मेरे पीछे अभी लिटरल स्टडीज़ लगी हुई हैं जो प्रूव करते हैं कि हाइट तुम्हारे फीमेल अट्रैक्शन को कितना ज़्यादा बूस्ट करता है। मेरे पास स्टडीज़ हैं जो लिटरली बताते हैं सिर्फ से एक लंबा होना है तुम्हें कितने ज़्यादा एडवांटेज देता है उस बंदे के जो शॉर्टर है। मेरे पास स्टडीज़ हैं, एक के बाद एक मैं स्लाइड शो कर दूंगा अगर मेरा मन करेगा तो फक जो बता रही हैं कि तुम्हारा सिर्फ लंबा होना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अभी भी अगर तुम मेरे साथ बुलशिट करने वाले हो कि नहीं भाई लंबे होने से कुछ नहीं होता, भाई शाहरुख खान 5'4" है जो भाई भाई, भाई ये ले देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम 5'4" हो, बी द मोस्ट सक्सेसफुल 5'4" दैट यू कैन बी शाहरुख खान, आई डोंट केयर। लेकिन अगर अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है और यू कैन बी टॉलर, में तुम लंबे होकर कोई गलती नहीं करोगे। मैं भी तोड़ दूँ 10% वाला, तुमने सुना होगा 90% जेनेटिक्स है 10% ही कंट्रोल में। बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। सबसे पहले ये प्रूवन नहीं है कि सिर्फ 90% जेनेटिक्स है 10% तुम्हारे कंट्रोल में एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। कोई ऐसी ठोस रिसर्च नहीं आती जो सब पे सेम चीज़ दिखा दी कि सबका कितना एनवायरमेंटल फैक्टर है कितना जेनेटिक्स है, ठीक है। इट्स हार्ड टू डिटरमाइन। लेकिन एक बात समझो, लेट्स हम वर्स्ट सिनेरियो 10% मानते, ठीक है। अगर 10% भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो मेरे जैसे बंदे के लिए, जहाँ पे मैं अभी 180 सेंटीमीटर का हूँ, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरी पीक हाइट है, ठीक है। मानते हैं मैं शायद ग्रो नहीं करूँगी, इवन दो आई एम अभी 18, तो शायद चांस है 1 या 2 सेंटीमीटर के, लेकिन लेट्स से यहाँ रोकते हैं। तो मेरा 10% बनता है 18 सेंटीमीटर। अब अगर 18 सेंटीमीटर को तुम इंचज़ में कन्वर्ट करोगे 6 to 7 इंच, तो तुम मुझे कह रहे हो बहन जो तुम्हारे पास 6 से 7 इंच है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और तुम ये 6 से 7 इंच छोड़ रहे हो। ये लिटरल चीज़ हो सकती है बिटवीन आप 5'6" का है ना 6'2" का है ना, वो 6 से 7 इंच। तुम मे बी वर्स्ट के सिनेरियो रहते हैं, ठीक है, तुम 5'6" रह जाओगे, और बेस्ट के सिनेरियो तुम 6 फीट प्लस जा सकते हो। सो आई डोंट केयर तुम कौन हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, या तुम्हारे पास कितना पैसा है, या तुम कितने सक्सेसफुल हो, ब्रो you need that 6 inches to have a better life and it will मैग्निफिशेंटली इम्प्रूव योर बेटर लाइफ, ठीक है। अब मे भी अगर कोई 6'4" का बंदा मेरे से बोलता है कि यार मुझे 6 इंच बढ़ाना है, तो मैं उसे रोकता नहीं, भाई रुक जा, 6'4" के बाद जो 6 इंच है वो इतना लेवरेज नहीं देते हैं, 1 सेकंड रुक जा। लेकिन 5'6" का बंदा अगर बोले कि 6 इंच बढ़ाने, लेवरेज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रस्ट मी दैट 6 इंचेस विल हेल्प यू, ठीक है। हाउ टू डू इट के 2 फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जो तुम्हारे कंट्रोल में, उसके अलावा जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एनवायरनमेंट कितना साफ है, तुम्हारी लिविंग कंडीशन कैसे है, वाटर क्वालिटी कैसी है, फूड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें मे भी तुम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो मनी से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए मैं इन्हें काउंट नहीं कर रहा। लेट्स से जो हमारे कंट्रोल में, सबसे पहले डाइट। तो न्यूट्रिशन इज 10 out of 10 बेस्ट चीज़ जो तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो अपनी लाइफ बदलने के लिए, इवन मोर बेटर देन इवन मनी, ठीक है। मनी से में भी न्यूट्रिशन अच्छा होगा, वो पूरी साइकिल है। लेकिन अगर तुम मुझसे बोलो कि यार मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रिशन डम सेट चला जाएगा, या मैं अभी जितना कमा रहा हूँ उसे धीरे धीरे हार्डवर्क से इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रिशन टॉप नॉच हो जाएगा, मैं न्यूट्रिशन चुनने को कहूँगा तुम्हें। तो न्यूट्रिशन में क्या करना है, तुम्हें 2 चीज़ें करनी है, सिर्फ 2 स्टेप दूंगा, कोई बकचोदी नहीं। सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे में कम है, थोड़ा सा पैसा लगेगा देख लेना, उनका सप्लीमेंट लो, दैट्स इट। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप डन। इसके बाद तुम्हारे 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट 40% सॉल्व करनी है गुड फैट और गुड प्रोटीन वाली डाइट लेने से। तो मेरी बात समझो, इंडियन डाइट जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो है कार्ब्स, एंड यू रियली डोंट नीड कार्ब फॉर सर्वाइवल। हमारी बॉडी बिना कार्ब के सर्वाइव कर सकती है, लेकिन बिना प्रोटीन और फैट के नहीं। तो अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ प्रोटीन और इनफ फैट नहीं होंगे तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, और सर्वाइवल मोड में जाने के बाद इट विल बी फक्ड, लिटरली फक्ड। उसके बाद वो हाइट बढ़ाने जैसे सेकेंडरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि हाइट बढ़ाना सेकेंडरी चीज़ है, सबसे प्राइमरी क्या है, जिंदा रहना। और सर्वाइवल मोड में जाना मतलब ज़िंदगी से खेलना। तो ज़िंदगी से तुम्हारा बॉडी नहीं खेलेगी, वो तुम्हारी हाइट रोक देगी ना। इसलिए प्रोटीन और फैट अच्छी मात्रा में रखना। कितने लेने हैं, मैं तुम्हें अगर एक थंब रूल दे दूं, तो जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उससे 1/2 ग्राम अच्छा फैट ले लेना। तुम्हारा बॉडी वेट 60 किलो तो 30 ग्राम प्लस ही फैट रखना, और अगर 60 kg बॉडी वेट है तो 60 ग्राम प्लस हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये रहे हाई क्वालिटी प्रोटीन के सोर्सेस, देख लेना ना। नाउ व्हाट यू नीड, सेकेंड चीज़ इज़ हार्मोन। तो हार्मोन वो चीज़ होते हैं जो इनडायरेक्टली टू डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी को ग्रो करता है। अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो लेट्स से मैं एक ठेकेदार हूँ, तो जो लेबर्स हैं वो हार्मोन्स हैं, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो है प्रोटीन, फैट और मिनरल। तो अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल तुमने भर दिया, लेकिन तुम्हारे पास लेबर ही नहीं है, तुम्हारे पास वो इंजीनियर ही नहीं है जो बोलेगा चलो काम करो, तो
इट्स यूजलेस, ठीक है, तुम कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो हार्मोन इज़ लाइक दैट इंजीनियर जो कहेगा ओ ये ग्रो कर, ये ग्रो कर, ये ग्रो कर। हाइट हार्मोन किसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं? सबसे पहले यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन डी। तुम्हारा अगर ब्लड रिपोर्ट दिखा भी रही है कि तुम्हारी विटामिन डी अच्छी है और तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, यू नीड स्टिल मोर, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा तुम्हें चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन सन में मत रहना, ये नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके सुबह की और शाम की धूप लेना, प्लस सप्लीमेंट भी लेना चाहो तो, मतलब अफोर्ड कर पा रहे हो तो लेना प्लीज़, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट चीज़ जो मैं तुम्हें कहूँगा विटामिन K2। विटामिन K2 में अगर तुम डेफिशिएंट नहीं हो तो भी तुम्हें काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होगा, इट विल हेल्प यू। अगली चीज़ गुड फैट्स, गुड फैट्स, गुड फैट। गुड फैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, दोनों सही कॉम्बिनेशन में ना, गूगल सर्च कर लो ओमेगा 3 के सोर्सेज, ओमेगा 6 के सोर्सेज, इट विल हेल्प यू। अगली चीज़ मैं तुम्हें कोई बुलशिट नहीं बोलूँगा कि मसाई जंप करो, क्योंकि ये सब मैंने नहीं करा। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें वो चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैंने करी हैं। जो चीज़ मैंने नहीं करी वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। एक और 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट चीज़ हो सकती है स्लीप। अब देखो स्लीप में ना एक अजीब सी चीज़ है, स्लीप कितनी लेनी चाहिए उसके कोई आर्स नहीं है, ठीक है। अब सुनने में थोड़ा बुलशिट लगेगा, लेकिन जब तुम एक बार सोए और तुम अनडिस्टर्ब सोते रहे, वो है तुम्हारे बॉडी की नीड। नाउ ट्रस्ट मी, हम टीनेजर्स को 8 आवर की स्लीप नहीं चाहिए होती है। मे बी कुछ दिन तक तुम्हें 10 आवर प्लस की स्लीप आएगी, ठीक है। अभी मे बी छुट्टी चल रही होंगी तो तुम कर सकते हो चीज़, कुछ दिन तक अगर अनडिस्टर्ब सोओगे तो मे बी तुम्हें 10+ आवर की नींद आएगी। लेकिन उसके बाद ट्रस्ट करना, अगर तुम्हारा मॉडरेट एक्टिव लाइफस्टाइल भी, तो भी 7 आवर्स 7.5 आवर्स इतनी नींद में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जिस दिन तुम ज़्यादा थके होगे उस दिन तुम 9 आवर भी सो सकते हो, या जिस दिन कम थके होगे उस दिन 6 आवर भी सो सकते हो। शर्त ये है कि तुम्हें सोना ऐसे है कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तुम अपने रियल टाइम पे उठो, एंड दैट्स हाउ मच स्लीप यू नीड। एंड स्लीप इज़ अ 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि तुम्हारे बॉडी सारे हार्मोन और जो ग्रोथ होती है वो सोते हुए करती है। तो जो इंजीनियर है वो भी तभी काम करेगा जब तुम सोगे, और जब कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट लग रहा है वो भी तभी लगेगा जब तुम सो रहे हो। तो सोना इज़ लाइक, समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो दूंगा वो अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी घटाओ। तो हमारी डाइट बहुत शिट है, हम बहुत शुगर खाते हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं, एंड वो रेगुलर हो गया हमारे लिए कि ठीक है वो तो पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है। तो अगर मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहूँ तो वो यही दूंगा कि मॉडर्न बैड जंक फूड कम कर दो, प्लस कोशिश करो अपना बॉडी फैट परसेंटेज 20 से थोड़ा सा कम लाने का, 20-25 से कम लाने का, क्योंकि जैसे तुम 25 से ज़्यादा जाते हो बॉडी अपने हार्मोन मेकिंग एबिलिटी खो देती है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ 35% प्लस बॉडी फैट पे, एंड वो 19 साल का है, था पीक एज ऑफ अ मैन, एंड उसका टेस्टोस्टेरोन 147 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, यानी एक 60 के बुढ़े जैसा। एंड उसमें मेजॉरिटी उसकी 2 चीज़ें मैंने अपने बिना ब्लड रिपोर्ट देखी बता दी, वो विटामिन D3 डेफिशिएंट होगा, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा, प्लस वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। ये उसका एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीज़न है। इस वजह से अगर मैं तुम्हें कहूँगा तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो ट्राई टू रिड्यूस योर फैट परसेंटेज। अगर तुम मॉडरेट हो जैसे 20-23 तो स्लो रिडक्शन पे जाओ, या फिर ठीक है उसे मेंटेन करो, लेकिन बाहर के जंक फूड छोड़ दो। ये मेरी तुमसे क्या रहेगी, एडवाइस रहेगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हें करनी चाहिए, और मैं इस वीडियो में बहस नहीं करने वाला हूँ कि हाइट ज़रूरी है, पर्सनैलिटी ज़रूरी है, ये ज़रूरी वो ज़रूरी। मैंने दिखा दिया हाइट कितनी बेनिफिशियल है पीछे स्टडीज़ में। नाउ फक यू अगर तुम इन्हें फॉलो नहीं करते हो स्टेप को, एंड कीप बीइंग अ शॉर्ट किंग शाहरुख खान, ठीक है। जाओ, ठीक है, जो बनना है बनो। मेरा मतलब था तुम्हें सच दिखाने का। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।